हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ पे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन पॉइंट पे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें हमारा क्या 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 उसके अंदर क्या क्या आता है। हमारा माउथ आ गया, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम्स, एनस, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसमें और कौन कौन से ग्लैंड भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन से, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। ये क्या करते हैं, जूस सेक्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे जो हमारा फूड होता है ना, उसको क्या करें, डाइजेस्ट कर सके। क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, और उस फूड से हम क्या ले सके, न्यूट्रिशन ले सके। ठीक है, और जो ये ट्रैक होता है ना, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, जीआई भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ देखा होगा। इस पे पॉइंट पे देखो क्या देखा है, इंक्लूडेड यूर माउथ, एनस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। मैं ये बोल चुका हूँ। ठीक है, बिलियरी सिस्टम क्या है, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड है, हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ पे उतना वो खास नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिकल डाइजेशन देखो। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है, मैकेनिकल हम लोग क्या करते हैं फूड को ना, मैकेनिकल मतलब हम क्या करते हैं, बिना केमिकली, बिना कुछ किए उसको किस तरीके से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखो, हम माउथ में हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। तो मैं एक बाइट लेता हूँ अगर अपने मुंह पे, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने दांतों से क्रच करेंगे। हाँ, क्रच करा, उस क्रच से क्या होगा, वो छोटे छोटे भागों में फूट जाएगा। तो मैकेनिकली उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया। मैकेनिकली उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया। वो बड़ा वो था, मॉलिक्यूल था, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बांट दिया, तो मैकेनिकली क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब हमारे जो मुंह में क्या बन जाएगा, मुंह में क्या बन जाएगा, कायम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कायम, वहाँ पे हमारे सेमी फ्लूइड जो बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायम। क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। ओके, अब फिर वहीं से हमारा डायरेक्ट नहीं जाता है, हम केमिकल डाइजेशन पे। अब केमिकल डाइजेशन पे क्या होता है कि केमिकली मिक्स होती है हमारी का, जैसे HCl हो गया, उसके साथ डाइजेस्ट करता है। फिर बहुत उनका ब्रेक डाउन होता है, किस चीज़ में, केमिकली ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड में उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब फिर उनसे हमको जैसे किसी से कार्बोहाइड्रेट जैसे किससे मिलता है, शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, इनके क्या है, मोनोमर्स है। ठीक है, फैटी एसिड हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन बेस और शुगर से होते हैं। ठीक, अब स्मॉल स्टैंड में हमारा ड्यूडेनम होता है, ये सभी को पता है। ड्यूडेनम ऊपर से जब कर्ल करता है, हमारे लिवर के ठीक ऊपर एक सी शेप का बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, मतलब कि इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। अब बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है, यहाँ पे देख लो कि हमारे पास इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो, यहाँ माउथ है, माउथ कैविटी दे रखी है। ठीक, फेरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के राइट में देखोगे ना, मतलब राइट साइड में देखोगे तो आपको एक सी शेप दिख रहा होगा, सी शेप कर्व दिख रहा होगा, उसे ही बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक, यहाँ पे देखो, गॉल ब्लैडर की पोजीशन देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो, रेक्टम देख लो और एनस देख लो। ये डायग्राम अगर हमारा इस चैप्टर से अगर पूछा जाता है कि बनाओ, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है तो डायग्राम बना सकते हो आप। डायग्राम से उनको क्या मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब मैं बता चुका हूँ कि माउथ में किस तरीके का होता है। माउथ में क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे, मैंने एक बाइट लिया, बाइट को खाया, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। कहाँ हो रहा है वो, हमारे माउथ में हो जा रहा है। इजीली क्या होता है, फिर वहाँ हमारा सलाइवरी ग्लैंड उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा और स्मूथ करेगा, जिससे कि वो हमारे जीआई ट्रैक में जा सके। जीआई ट्रैक में क्या आसानी से जा सके, थोड़ा मतलब टंग से होते हुए जाता है ना, वो टंग से होते जाता है, तो कहाँ पहुँचता है, हमारे ईसोफेगस में पहुँचेगा। देखो ना यहाँ देखो, यहाँ माउथ से हमारा जाएगा, डायग्राम में देखो, माउथ से जाएगा हमारा, वो कहाँ जाएगा, हमारे लैरिंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, हमारे लैरिंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ईसोफेगस में। एक ईसोफेगस में क्या होता है ना, ईसोफेगस में हमारा क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ईसोफेगस में क्या होता है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया कैसा होता है, ट्रेकिया क्या होता है, सी शेप होता है। सी शेप होता है जो कि क्या नहीं हो सके, हमारा कोलैप्स नहीं कर सके, मतलब पिच के ना। ठीक है, ईसोफेगस क्या करता है, जो फूड द्वारा जो माउथ द्वारा ना फूड भेजा होता है ना, उसको क्या कहता है, पकड़ लेता है। ठीक है, फिर वहाँ पे आगे यही प्रोसेस बढ़ता है और ये पेरिस्टेसिस के थ्रू जाता है। फूड हमारे किसके थ्रू जाता है, पेरिस्टेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं पेरिस्टेसिस को, कर्माणु कुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्माणु कुंचन गति। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रेविटेशन से जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू तो जाएगा, पर अगर इंसान उल्टा हो जाए तो क्या ग्रेविटी के थ्रू, अब तो खाना तो मुंह से निकल जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना, ज़्यादा पेट के अंदर है, तो वो क्या होता है, पेरिस्टेसिस। पेरिस्टेसिस मतलब कर्माणु कुंचन गति। किस तरीके से होता है, जो मसल्स होता है ना, अगर हम पाइप देखना, पाइप में हम पानी डालते हैं,
पिचकाते हैं फिर आगे जाता है, पिचकाएंगे आगे जाएगा, पिचकाएंगे आगे जाएगा, उसी तरीके से उस गति को क्या बोलते हैं, पेरिस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, परमाणु कुंचन गति। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास स्टमक में। स्टमक में क्या होता है हमारे, ये सबको पता है कि स्टमक के अंदर HCl होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो वहाँ पे क्या कहते हैं उसका pH 1.8 होता है, ये सभी को पता है। वहाँ पे इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोसेस चलता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्ट, फिर वहाँ से क्या कहाँ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो यहाँ पे कितना लंबा क्या दे रखा है, देखो एक स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या दे रखा है, देखो 3 सेगमेंट दे रखे हैं, डुडेनम, जिजुनम और इनम। ठीक, इधर 22 फुट लॉन्ग मसल्स ट्यूब एंड ब्रेक डाउन फूड यूजली एंजाइम को यूज करके क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। और कितना लंबा फुट, कितनी लंबी है ये, 22 फुट लॉन्ग मसल है। ठीक है, मैंने बता दिया कि ड्यूडेनम का शेप क्या है, सी शेप है, फिर ड्यूडेनम उसके आगे आता है, फिर इलियम उसके आगे आता है। ये इतना तो पता ही होना ही चाहिए। इस डायग्राम में उतना क्लियरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, पर हाँ इतना तो पता होना चाहिए मुझे, जितना पता है कि आप लोगों ने जो मिडिल क्लास में मतलब कि इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा होगा, तो इतना पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम को। क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनटू द डुडेनम दैट टेक ब्रेक डाउन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड पैंक्रियाज आल्सो मेक इंसुलिन। क्या, इंसुलिन पासिंग द डायरेक्टली इंक्लूड द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, अब इंसुलिन इज द चीफ हार्मोन इन योर बॉडी ऑफ मेटाबॉलिजिंग शुगर। ठीक, लिवर की बात करते हैं। लिवर में भी यही होता है कि वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस में क्या न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक, उसके बाद जो बाइल होता है ना, बाइल फ्रॉम द लिवर से सेक्रेट होता है। कहाँ से बाइल क्या होता है, कहाँ से सेक्रेट होता है, लिवर से सेक्रेट होता है। कहाँ जाता है वो, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, हमारे फैट सोल्यूबल उनको क्या करता है, फैट सोल्यूबल को क्या करता है, मिक्सिंग करता है। ठीक है, जैसे हमारे क्या हो गया, फैट सोल्यूबल हो गया, विटामिन को क्या करता है, मिक्सिंग करता है। ठीक, लिवर को क्या बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। लिवर को क्या बोलते हैं हमारे, केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। लिवर को हमारे क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है ना कि स्टोर, यहाँ पे क्या लिखा देखो, द गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कंटेन्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड द रिलीज इनटू द डुडेनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट फैट। क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को, और फिर इसके बाद वो डुडेनम में छोड़ता है। डुडेनम में क्या होता है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है वो किसका होता है, फैट का होता है। ठीक है, कोलोन के बारे में भी ऐसे दिया है कि 6 फुट लंबा है, मसल्स है, ये क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाते हैं। ये चीज़ें इनमें दे रखी है, उतना खास इसमें कुछ डाटा है नहीं। आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं, जो आपकी प्राइमरी मतलब कि आपने 12th तक की जो पढ़ी होगी बेसिस, उसमें क्या कहते हैं ये डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रेक्टम एनस इसी तरीके से दे रखी है। एनस 2 इंचेस लॉन्ग होता है, कैनाल सिस्टम होता है, पेल्विक होता है, ये चीज़ें दे रखी है। इनके बारे में उतना कोई नहीं है। जो जहाँ मेन पॉइंट बचेगा मैं आपको वहाँ भली बात ही आपको सत्यापित कर दूंगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, तो फूड में ना क्या, सबसे पहले तो हमारे पास फूड में क्या है ना, फूड क्या होता है ना कि हमारे एनर्जी का सोर्स होता है। क्या होता है, फूड हमारे एनर्जी का सोर्स होता है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक, एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक, अब फूड में अब क्या क्या होता है, फूड में क्या क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोटीन है, क्या है देखो, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक, मिनरल्स है, विटामिन्स है, वाटर है, फाइबर है, ये चीज़ें हमारे उसमें है। अब यहाँ पे डायग्राम भी देख लो आप, डायग्राम में भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड क्या होता है हमारा। देखो फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रफकेज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब इसमें कुछ 1-2 पॉइंट बताता हूँ कि जिससे कि लिखने में आसानी होगी। तो प्रोटीन इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मसल्स रिपेयरिंग एंड टिश्यू। देखो आपने क्या कहते हैं, अगर बॉडी को क्या करना है, बिल्डिंग करना है, बनाना है, तो क्या करना है, हमारा प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो जिम वाले बंदों को देखा होगा कि प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं वो। ठीक है, रिपेयरिंग मसल अप करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो किस काम करता है, रिपेयरिंग के काम आता है। ठीक है, इसमें मेजर क्या क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो
1 ग्राम अडल्ट एन अडल्ट नीडेड 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी हिज हेल्थ बॉडी वेट। उसके बॉडी वेट के अनुसार, उसके बॉडी वेट के अनुसार कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको? 1 ग्राम। अगर मेरा वजन, अब बताओ 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम चाहिए, तो मेरा क्या है वजन? 40 नहीं 50 केजी का हूँ। अगर मैं 50 केजी का, तो मुझे कितने ग्राम चाहिए डेली के? 50 ग्राम चाहिए। अब 50 ग्राम चाहिए तो मैं कहाँ से आएंगे? 50 ग्राम प्रोटीन में ले पाऊंगा क्या? प्रोटीन ही प्रोटीन से एक दिन में लेने को तो ले सकता हूँ, अगर मिडिल क्लास आदमी नहीं ले सकता ना। वो जिस तरीके से हम 2 फैमिली पे वेट करते हैं, तो वो प्रोटीन उस तरीके का इंटेक नहीं कर सकता। तो इसलिए हर चीज़ को डिवाइडेड करके चलते हैं, ठीक। जैसे दाल ले सकते हैं, विटामिन प्रोटीन दालों में होती है, तो उन चीज़ों, दूध ले लो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मीट दे रखा है, एग दे रखा है, फिश दे रखा है, मिल्क दे रखा है, चीज़ दे रखा है। प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द मैनी फूड कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंट, मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी ये दे रखा है। देखो देखो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज़ अ 4 कैलोरीज विच प्रोवाइड यूज एनर्जी। क्या? 1 ग्राम अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ तो 4 कैलोरी मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। 4 कैलोरी मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसमें अब मेजर कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन ऑफ किसमें होता है? ग्लूकोज में होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है। रिज्यूम ऑफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड ब्लड फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ मसल्स, ठीक है। ये किससे मिल सकता है? हमारा ये चीज़ है, हम किससे मतलब खा सकते हैं, या फिर क्या खाए कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए? जैसे हमारा गेहूँ हो गया, राइस चावल हो गया, कॉर्न मक्का हो गया, पटाटो हो गया, फ्रूट्स हो गए, शुगर कैन हो गया, हनी हो गई। इन चीज़ों को हम टेक ऑफ कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, ठीक है। फैट के बारे में क्या लिखा है? देखो फैट के बारे में, अ सिंगल ग्राम ऑफ फैट, एक सिंगल ग्राम फैट, मतलब जो 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम जो फैट होता है ना, वो 9 कैलोरी तक एनर्जी दे सकता है आपको। क्या? 9 कैलोरीज एनर्जी दे सकता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? यहाँ पे देखो ना, मैंने कितना बताया था कार्बोहाइड्रेट में। ये देखो कार्बोहाइड्रेट में यहाँ 4 दे रखा है। कितना दे रखा है कार्बोहाइड्रेट में? 4। और यहाँ पे 4, उसका दुगुना। एक फैट कितना दे रहा है? उसका दुगुना दे रहा है, दुगनी से भी ज़्यादा, मतलब कि 9 कैलोरी तक एनर्जी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने खुद लिखा है कि विच मीन्स दे प्रोवाइड डबल द एनर्जी प्रोवाइड बाई 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये आपको चलना है। अभी आप किससे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, वो देखो। फैट लेने के लिए क्या है हमारे पास? मिल्क है, बटर है, चीज़ है, घी हो गए, सीड ऑयल हो गया, फ्लैक्स हो गया, सोया हो गया, मस्टर्ड हो गया, मीट, फिश, नट एंड मोर हो गया। इसी भी ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स में क्या सीन है? मिनरल्स में आप देख सकते हो कि ये हमारे क्या ग्रोथ प्रोसेस को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। यूजुअली हमारे ग्रोथ प्रोसेस को इंक्रीज करता है। किससे ले सकते हो? जैसे हमारा फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, एग हो गए, या वाटर इंटेक भी हो गए, तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, मिनरल्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक। अभी क्या करता है ये? क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको क्या करते हैं? बनाए रखने का काम करते हैं। ऑस्मेटिक प्रोसेस क्या होता है? जब वाटर का क्या होता है ना, एक मियोसिस सुना होगा आपने, तो मियोसिस नहीं, माइटोसिस। वाटर का जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाओ, विटामिन में आ जाओ। विटामिन में किस तरीके का सीन है? विटामिन सबसे बात, विटामिन में ये याद रखना है कि विटामिन हमारे पास बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ए है। तो इन चीज़ों के बारे में याद रखना है कि विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से कौन सी बीमारी, कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी सी से कौन सी होती है, स्कर्वी, ए से क्या होती है, तो दी। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, और क्या खाना चाहिए कि हमें इससे क्या हो सके, बचा जा सके, ठीक है। वाटर की बात करते हैं। वाटर हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी का 60 से 70% हमारा क्या है? वाटर ही है, ठीक है। वाटर हम किस तरीके से ले सकते हैं? एक तो हम वाटर पी के भी ले सकते हैं, और वेजिटेबल एंड फ्रूट से भी हम वाटर ले सकते हैं, क्योंकि उनमें जो जूस होते हैं वो भी एक वाटर है, ठीक है।
इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन के पास क्या मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाते हैं। फाइबर्स किस तरीके से ले सकते हैं, हमारी बॉडी में फाइबर्स कितने चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी में फाइबर्स एवरी डे कम से कम 20 से 30 ग्राम हमको क्या चाहिए होते हैं, फाइबर चाहिए होते हैं। ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये कंपाउंड दे दिया और इसके आगे वाले लेक्चर पे यहाँ देखेंगे। देखो किस तरीके इंटरसेल्युलर डाइजेशन, इंटरसेल्युलर डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या, फाइगोसाइटोसिस के थ्रू। फाइगोसाइटोसिस सुना है, अमीबा जिस तरीके से फाइगोसाइटोसिस करता है वो इंटरसेल्युलर डाइजेशन करता है। क्या करता है, इंटरसेल्युलर डाइजेशन। ठीक, लाइसोजोम भी इसी तरीके से काम करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छोड़ता है, फिर उससे डिगेजबल करता है, फिर उसको इंटेक कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो फाइगोसाइटिस, यहाँ पे डायग्राम देखो, फाइगोसाइटोसिस में देखो हमारी अमीबा है। तो अमीबा क्या कर रहा है, ये आप पूरा देख सकते हो कि वो किस तरीके से हमारे अपनी बैक्टीरियम को अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, फिर उसका इंटरसेल्युलराइजेशन कर रहा है। ठीक, एक्स्ट्रासेल्युलराइजेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रासेल्युलराइजेशन में क्या होता है, पहले वो बाहर छोड़ेगा, बाहर कोई केमिकल छोड़ देगा, प्रोटीन छोड़ देगा, उसको पहले गला वहीं पे क्या कर देगा, छोटे छोटे भागों में कर लेगा, फिर उसके बाद वो क्या कर लेगा, इंटेक्ट कर लेगा, उसके बाद उसमें क्या कर लेगा, इंटेक्ट कर लेगा। ठीक, इसको फाइगोसाइटोसिस के अंदर होता है। जैसे कौन करता है, एनालिट्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया, ये चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स हो गए। अब इंटरसेल्युलर डाइजेशन और एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में देख लो। क्या हो गया ये, देखो द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल, विद इन द सेल मतलब अंदर हो रहा है, सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम आर सेक्रेटेड बाय द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इनटू द फूड वैक्यूल्स। ये मैं इसमें बता चुका हूँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो फूड वैक्यूल होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आर डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, बोल चुका हूँ मैं। लेस मेथड, लेस इफेक्टेंट मेथड होता है। ठीक है, ये और ये क्या करते हैं, ये किसमें होता है, यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है। ठीक, ये किसमें देखने को मिलता है, मल्टी सेलुलर में देखने को मिलता है, मोर इफेक्टेड होता है। ठीक, ये क्या होता है, डाइजेशन अकर्स टू द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या किसमें होता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कैविटी इनटू द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो होते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने जो एंजाइम है उनको छोड़ते हैं, और जिससे कि वो बाद में गल जाए, और फिर उसको इंटेक करके उससे प्रोटीन जो भी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन है वो सारे ले सके। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, इसके बारे में देखो। मैं अभी इस पर आगे थोड़े आगे मैं बता चुका हूँ कि माउथ और जो उसको हम ओवर कैविटी भी बोलते हैं, उसमें किस तरीके का ब्रेक डाउन होता है मैं बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर आता हूँ, देखो इसमें क्या बोला कि हम पिज्ज़ा खाते हैं, उसमें मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं, फिर जो सलाइवरी हो तो उसको नीचे लेके जाता है। वही बात है यहाँ पे भी, मैंने भी वही बात बोली है इससे पहले कि पेरिस्टेसिस के थ्रू जाता है, ये होता है, वही बता रखा है इसमें भी कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, ये ध्यान रखना कि सलाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो हमारे क्या करता है, फूड को स्मूथनेस प्रदान करता है। क्या करता है, स्मूथनेस प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ देखो किस सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, जो स्टार्च होता है ना, जो हम चीज़ खा रहे हैं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, वो एमाइलोज को माल्टोज में कन्वर्ट कर लेता है, एमाइलोज को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट पॉलीसेकेराइड एंड माल्टोज में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, किस में करता है, हमारे माउथ में। ठीक है, हमारे किस में करता है, माउथ में करता है। ठीक, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इनएक्टिवली सलाइवरी एमाइलेज पी, जो वहाँ पे क्या होता है, पीएच हमारा क्या होता है ना, स्टमक में क्या होता है, हमारा पीएच लो होता है, 1.8 होता है। ठीक, 1.8 होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होता है तो लॉन्गर चीज को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारा क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये कौन सा एंजाइम इसमें निकलते हैं, इसमें होते हैं हमारे पैंकेटिक एमाइलेज, पैंकेटिन एमाइलेज। ठीक, पैंकेटिक एमाइलेज में क्या होता है कि ये हमारा जो एमाइलोज है उसको क्या कर लेता है,
किस में कन्वर्ट कर लेता है, जो बच गए होंगे उसको किस में कर देता है, माल्टोज एंड शॉर्ट पॉलीसैकेराइड में ये भी इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अभी कितने, अब जो हमारे माल्टोज होते हैं वो कितने कितने कार्बन चेन के हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं हमारे 3 से लेकर 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं। अब जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना ये, हाँ ये भाई ग्लूकोज है, और ये ग्रीन इसीलिए बनाया है क्योंकि उसमें ग्लूकोज को डिनोट कर सके। ठीक, अब यहाँ पे आगे पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे देखो किस तरीके से कर रहा है। अब देखो माल्टोज आगे जाके फर्दर 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके थ्रू, माल्टेज के थ्रू। हमेशा याद रखना कि पीछे एज लग रहा है ना, माल्टेज, तो वो किसका ब्रेकडाउन करेगा, माल्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। किसका ब्रेकडाउन करेगा, माल्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। किस में, 2 ग्लूकोज में। किस में, 2 ग्लूकोज में। ठीक है, यहाँ देखो लैक्टोज किसके थ्रू डाइजेशन हो रहा है, लैक्टेज एज। ठीक है, तो किस में कर रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कर रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कर रहा है। ये डायग्राम आप बना दोगे तो एग्जामिनर को भी क्या हो जाएगा, हाँ लगेगा कि हाँ बढ़िया है यार, उससे समझ में आ जाएगा, क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी उसको भी। शुगर है, देखो सुक्रोज है, तो किसे सुक्रेज किसे काट रहेंगे इसको, सुक्रेज, और यहाँ ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, यहाँ गैलेक्टोज था यहाँ फैक्टोज। ठीक है, इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। अभी स्टमक में देखो किस तरीके से होता है। हम क्या कहते हैं, पैंकेटिक एंजाइम से हम किस में ब्रेकडाउन करते हैं, माल्टोज में। फिर माल्टोज जो हमारे पास माल्टोज आ गए, सुक्रेज आ गए, लैक्टेज आ गए। अब उसको हम जो माल्टोज आया ना उसको हम किससे ब्रेकडाउन करते हैं, माल्टेज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज आ गया तो सुक्रेज, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज। लैक्टोज आ गया तो किससे करते हैं, लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इनसे ब्रेक डाउन करते हैं। और वहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, जो लार्जेस्ट कंपाउंड का एनअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एनअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एनअब्जॉर्प्शन, कौन कौन से होते हैं, हमारा HCO, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, लार्ज स्टैंड में देखने को मिलता है। यहाँ इंडोसाइटोसिस होता है। क्या होता है, इंडोसाइटोसिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं हमारे ब्लड स्टेम पे, लिवर कहाँ जाने के लिए, लिवर में जाने के लिए। ग्लूकोज गैलेक्टोज और फैक्टोज जो होते हैं इनके थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन पे जो हमारे फाइबर्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे जो फाइबर्स हो गए, हमारे पास थ्रू द इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन में एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया लिविंग और इंटेस्टाइन। ठीक है, आउट ऑफ द गट। ठीक, जी देखिए ज़्यादा कुछ उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और समय की बात तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऊपर से एक्सप्लेनेशन मैं बता दे चुका हूँ। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का किस तरीके से डाइजेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो प्रोटीन का डाइजेशन इस तरीके से होता है, मैं ये बता चुका हूँ कि माउथ में हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, हम जो मतलब क्या ले रहे हैं, हमारा बाइट ले रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारा जो क्या है तित के थ्रू वो क्या होता है, ब्रेकडाउन करता है, छोटे छोटे हिस्से में क्या होता है, तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्लाइवरी होता है, स्लाइवरी मतलब जो हमारी लार होती है, वो उसको क्या करती है, स्मूथनेस प्रदान करती है, जिससे कि वो आसानी से इसोफेगस में चले जाए। और इसोफेगस आगे हमारा जो स्टमक में जाने के लिए किसके थ्रू, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, मसल के साथ कॉन्टैक्ट करके जो हमारा फूड होता है वो हमारे किस में चले जाता है, हमारे स्टमक में चले जाता है। और स्टमक में क्या करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो पेप्सिन, उसमें पेप्सिन क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। वो प्रोटीन को क्या करता है, 2 भागों में तोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, देखो एक तो हमारा एसिड निकलता है, कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ठीक है, और एक क्या होता है, पेप्सिन होता है, वो जो होता है हमारा एंजाइम। इससे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा पेरिस्टाल्सिस होता है। मैं बता चुका हूँ पेरिस्टाल्सिस होता है। अब इसका जो पीएच वैल्यू दे रखा है ना, यहाँ पे देखो पीएच क्या दे रखा है, 1.5 से लेकर 3.5 तक दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आगे जो हमारा फूड पाइप जो है, गैस्ट्रिक ट्रैक जो है हमारा, वो आगे जाके सी शेप बनाता है। फिर क्या बोला, क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, आगे जाके
इलियम, रेक्टम, ये चीज़ें आगे जाके क्रिएट करते आता है। ठीक है, डुओडेनम में क्या होता है कि हमारा प्रोटीन फंक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, क्या काम करता है। देखो एक प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, देखो प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसके थ्रू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को किस में ब्रेक डाउन करता है, हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन करता है। किस, कौन सा, प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, हमारा पेप्सिन भी वही काम करता है। पेप्सिन भी क्या करता है कि हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर को और छोटे छोटे उसमें क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू द शॉर्टेस्ट पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे प्रोटीन ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक, और प्रोटीएज आपस में। प्रोटीएज, मैं बोल तो रहा हूँ कि यार प्रोटीएज का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन का क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, दीज एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन्स डाउन टू ट्रिपलेट, ठीक, डिप्लेट डाइपेप्टाइड्स, मतलब ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, इनको क्या करता है, अमीनो एसिड ब्रेक डाउन करता है, इसमें क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक, उसके थ्रू क्या होता है, वंस इनसाइड इन द ट्रिपलेट ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, इनमें ब्रेक डाउन करता है। ठीक, और सिंगल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिससे ब्लड जो हमारा स्टेम है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, देखो स्टमक में क्या क्या होता है हमारा, ये बता दो बाबा। स्टमक में ना हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या करता है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमारा किसमें कन्वर्ट करता है, प्राइमरी प्रोटीनरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पेप्सिन आता है। पेप्सिन जो प्राइमरी हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसको किसमें ब्रेक डाउन। तो अब बात करते हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के बारे में बात करते हैं। देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, लिपिड क्या होता है ना, ये नॉट वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब कि इसको पानी में मिलाओगे तो वो क्या नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, घुलेगा नहीं। ठीक है, जनरली। ठीक, जैसे और चीज़ें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लिपिड्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल कंपाउंड, मतलब कि इनको छोटे छोटे भागों में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे जब हम पहुंचेंगे इसमें, हम माउथ में बात, माउथ से लेकर स्टमक तक की ये बात हम एक ही बार में कर लेते हैं कि हमारा क्या होगा, लिपिड, कोई भी हमारा कोई भी चीज़ होगा यार, हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, उसमें क्या होगा हमारा, या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा और लिपिड होगा। ठीक है, अब जो हमारा जो भी चीज़ खा रहे हैं पहले माउथ में जाएगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद सलाइवा आएगा, सलाइवा उसको क्या करेगा, स्मूथ करेगा, जिससे कि वो हमारे इसोफेगस में पहुंच जाए। ठीक, अब आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लो, स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, वहाँ ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन एंड ट्राइग्लिसराइड इनटू डाइग्लिसराइड में क्या कर देगा, तोड़ देगा फैटी एसिड में। ओके, ठीक, अब रफली यहाँ पे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि रफली 30% ऑफ द ट्राइग्लिसराइड एंड कन्वर्टेड इन द डाइग्लिसराइड फैटी एसिड, मतलब क्या बोले 30% जो है ना आपका ट्राइग्लिसराइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 70% ऑफ द पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी। ठीक, एक्टिवली वेयर इज अ लिटिल फैट डाइजेशन अकस इन द स्टमक। ठीक है, ये डायग्राम आप देख चुके हैं, बार बार देख, इस डायग्राम से आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ ओवल कैविटी है, यहाँ पे देखो फेरिंग्स दे रखा है। ठीक है, टंग है, इसोफेगस है, पैंक्रियास है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, कॉमन बाइल है, स्टमक है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें भी असेंडिंग, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर कोलम कोनाल। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, यहाँ तो हम ये बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आओ ना, लिपिड क्या होता है ना, लिपिड दो चीज़ों बना होता है। ठीक है, एक तो प्रोटीन हो गया और एक खुद लिपिड हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो ह्यूमन सेल्स में है, मतलब कि ब्लड में जो लिपिड फॉर्मेशन होता है वो कितने % के से फॉर्मेशन होता है, बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ पे हम हमारा जो 54% होता है ना, 54% वो हमारा प्रोटीन होता है और 40% ही हमारा क्या होता है, लिपिड होता है। इसमें लिपिड के पास ना हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर
को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। क्या कर सकता है, वाटर को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। और हाइड्रोफोबिक टेल मतलब वो वाटर के अपोजिट साइड होता है। वाटर की क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। ठीक, ये बाइलेयर होती है, याद रखना कि हमेशा ये क्या होती है, बाइलेयर होती है। हमेशा बाइलेयर देखने को मिल जाएगा इसमें। और क्या होती है ये, इनसॉल्युबल क्या, वाटर में ये कभी भी सॉल्युबल नहीं हो सकती। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और आशा करता हूँ कि आने वाले क्लास में इससे ज़्यादा बढ़िया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।